सो इन दिस लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स विल स्टडी अबाउट योर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो लिंकेज का क्या मतलब होता है आपकी कि जीन्स आर लिंक्ड ऑन क्रोमोसोम, जीन्स आर लिंक्ड ऑन क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है कि एक्सचेंज होता है। ठीक है, कि क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होता है और जिसके कारण आपके नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, जो मियोसिस में पढ़ते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज पे होती है, एट पैकेटिन स्टेज, एट पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस वन। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज द फिनोमेना जिसके कारण आपकी वेरिएशन आती है, या वी कैन से कि नए जो गैमेट्स होते हैं वो आपके बनते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा, जैसे मेंडल ने क्या बात करी थी, जैसे मान लो कोई भी दो जीन्स हैं ए और बी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कहा, मान लो कि ये कैपिटल ए है, मान लो ये सामने स्मॉल ए है, ऐसे ही कैपिटल बी है और सामने आपका क्या है, स्मॉल बी है। ठीक है, सो दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो इसमें हमने क्या शो करा है कि जीन्स आपके अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर है। ठीक है, अब लिंकेज का क्या मतलब है कि जो जीन्स है वो आपकी लिंक्ड है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी। इसका क्या मतलब है कि जो जीन्स हैं वो आपकी सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है ना, तो मेंडल को तो इस चीज का आइडिया नहीं था, क्योंकि मेंडल ने जो भी, या बाय चांस उसने जो भी क्रॉसेस कराए या जो भी करेक्टर्स लिए वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। ठीक है, सो ये लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का जो कंसेप्ट था, ये किसने दिया था, आपके थॉमस हंट मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन। और उसने मेनली जो अपना रिसर्च वर्क किया था वो किस पे किया था, आपके ऑन योर ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल अराउंड 2 वीक्स की होती है और एक बारी मतलब रिप्रोडक्शन में बहुत सारी प्रोजेनिस बनती हैं। सिंपल मीडियम पे ये ग्रो कर सकता है और मेल और फीमेल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ड्यू टू दीज फीचर्स हमने इसको यूज करा फॉर स्टडी। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जेनेटिक्स में वो मेनली हम किस पे करते हैं, आपके ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर के ऊपर। ठीक है, अब लिंकेज, अब क्या होता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, या तो जीन्स आपके क्लोजली लिंक्ड भी हो सकते हैं कि बिल्कुल पास पास है क्रोमोसोम के ऊपर, या ऐसा हो सकता है कि वो लूजली लिंक्ड, लूजली लिंक्ड का क्या मतलब है कि वो दूर दूर है, जीन्स आर लूजली लिंक्ड। मतलब क्लोजली में ऑब्वियसली दे आर वेरी क्लोज टुगेदर। ठीक है, जैसे वी कैन हैव लाइक दिस, जैसे कैपिटल ए और ये साथ में कैपिटल बी। ठीक है, बिल्कुल पास पास है, और इधर कैपिटल ए और ये कैपिटल बी, इसमें क्या आपके ये दूर दूर है। तो अलग अलग जीन्स की अलग अलग, मतलब कोई भी हम पेयर स्टडी कर रहे हैं तो जीन्स आपके क्रोमोसोम पे पास पास भी हो सकते हैं और दूर दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम शो करें, जैसे मान लो ये हमने एक क्रोमोसोम दिखाया, तो जीन्स ये मैंने शो कर दिया कि ये इनमें डिस्टेंस है, और एक मान लो मैंने शो कर दिया कि कैपिटल और कैपिटल भी अगर उनमें डिस्टेंस कम है। ठीक है, सो अब बेसिकली क्या होता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो चांसेस भी क्रॉसिंग ओवर के ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जैसे यहां पर हमने ए एंड बी लिया है, इज मोर देन देर आर हाई चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, हाई चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और जो दूसरे में हमने क्या शो करा है कि डिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या है, लेस है। इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस, a and b is less, then there are less chances of crossing over, then there are less chances of crossing over। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर ऐसे नहीं है कि दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हमेशा होगी होगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा है या एक
एक कंसिडरेबल डिस्टेंस है तो क्रॉसिंग ओवर होगी, अगर डिस्टेंस आपका कम है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। ठीक है, अब जो जीन डिस्टेंस होता है, जीन डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं सेंटीमॉर्गन में। किसमें मेजर करते हैं? सेंटीमॉर्गन। ठीक है, सो एक सेंटीमॉर्गन का मतलब क्या होता है? 1% रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, जैसे क्या होता है ना, पहले तो हम रिकॉम्बिनेंट्स देखते हैं, उस बेस पे हम बोलते हैं कितना डिस्टेंस है। अगर रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बन रहे हैं तो डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है ना, जैसे मैंने ये स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि एक सेंटीमॉर्गन मतलब 1% रिकॉम्बिनेंट। मान लो मैंने कह दिया कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें आपके 10 रिकॉम्बिनेंट बने हैं आउट ऑफ 100, 10 रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं कितने में से? आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना आपका? 10 सेंटीमॉर्गन। तो एक सेंटीमॉर्गन का मतलब 1% रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसे मैंने कह दिया 10 सेंटीमॉर्गन का क्या मतलब है कि 10% आपके क्या बनेंगे? रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, या जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो हमें रिकॉम्बिनेंट्स दिए होते हैं, इतने रिकॉम्बिनेंट्स बने तो उसके बेस पे हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो जितने भी नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आए, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा आ रहे हैं तो डिस्टेंस ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट्स अगर कम आ रहे हैं तो डिस्टेंस आपका कम है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन क्या आया कि बेसिकली आपका, जैसे उसने कहा कि जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज 70 सेंटीमॉर्गन तो क्या होगा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा, अब कई बार क्या होता है इसमें बच्चे लिखाते हैं कि 70 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है तो 70% रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ऑब्वियसली हमें पता है कि जो क्रॉसिंग ओवर है, जैसे मान लो ये दो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये दो सिस्टर होते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, तो 1 और 3 के बीच में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो इसको जैसे मैं कैसे दिखा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने दिखा दिया आपका, थोड़ा सा इसको हम, जैसे मैंने पहले ब्लैक वाली दिखा देता हूँ। ब्लैक में जैसे मैंने दिखाया कि एक है कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक है, जैसे ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है। ठीक है, ऑब्वियसली इनके बीच में जैसे सेंट्रोमियर होता है, ये भी कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, ऐसे ही सामने आपका स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये भी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, देखो क्रॉसिंग ओवर होनी तो सिर्फ दो ही क्रोमैटिड्स के बीच में है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस होते हैं वहां पर हम बस यही शो करते हैं कि ये दो के बीच में हो रही है, बाकी दो हम शो नहीं करते। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक क्या बनेगा आपका? कैपिटल ए कैपिटल बी। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी तो कैपिटल ए स्मॉल बी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी, एंड देन स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज योर पेरेंटल, दिस इज नॉन पेरेंटल, दिस इज अगेन नॉन पेरेंटल, दिस इज पेरेंटल। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जब भी आपकी रिकॉम्बिनेशन, जब भी क्रॉसिंग ओवर होगी तो दो पेरेंटल और दो नॉन पेरेंटल। ठीक है, वो तो बेसिकली आपके मतलब पेरेंटल तो दो बनने ही बनने हैं। ठीक है, मान लो आपके पास, मान लो मैंने कह दिया आपके पास 100 सेल है। ठीक है, जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, 100 सेल है, तो 100 में से ना जो सिर्फ 10 सेल्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर। कितने सेल्स क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे हैं? 10 सेल्स। ठीक है, तो बाकी 90 तो दिखा नहीं रहे, तो ऑब्वियसली 90 सेल्स ने तो, हर एक सेल ने 4 गैमेट बनाने हैं। ठीक है, तो 90 सेल्स ने तो 360 बना दिए। ऑब्वियसली ये 360 तो कौन से होंगे? पेरेंटल। ठीक है ना, क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 ही सेल्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100 सेल्स 10 सेल्स आर शोइंग क्रॉसिंग ओवर, 90 सेल्स नहीं दिखा रहे हैं, तो 360 पेरेंटल। अब जो 10 सेल्स दिखा रहे हैं उनमें से ऑब्वियसली 20 तो पेरेंटल ही होंगे, और बाकी 20 क्या होंगे? आपके नॉन पेरेंटल। ठीक है, तो एक तरह से 380 पेरेंटल बनेंगे, 20 आपके नॉन पेरेंटल बनेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 100 के 100 सेल्स क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे हैं। 100 सेल्स हैं, 100 से ऑब्वियसली 400 बनने हैं, तो 400 में से 200 पेरेंटल होंगे, 200 आपके नॉन पेरेंटल होंगे। ठीक है, मतलब किसी भी केस में
नॉन पेरेंटल जो है वो पेरेंटल से ज्यादा नहीं हो सकते, इक्वल जरूर हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर डिस्टेंस लिखा 70 सेंटीमॉर्गन, 70 सेंटीमॉर्गन का मतलब है कि 70% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये क्या शो करता है कि नंबर ऑफ पेरेंटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन पेरेंटल। ठीक है, नंबर ऑफ पेरेंटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन पेरेंटल, मतलब कभी भी आपके नॉन पेरेंटल पेरेंटल से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये था, अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस 70 सेंटीमॉर्गन है तो पहला तो यही कहेंगे कि 70% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, बट दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, वो मैंने कैसे प्रूव करा कि जब भी एक सेल मियोसिस दिखाता है तो चार आपके गैमेट बनते हैं। ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो दो पेरेंटल होंगे, दो नॉन पेरेंटल होंगे, नहीं हो रही है तो सारे के सारे पेरेंटल होंगे। तो अगर जैसे अगर उसने लिखा है 60 है, 70 है, 80 है, ज्यादा डिस्टेंस बस ये शो कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होगी होगी। ठीक है, और लेकिन कभी भी आपके जो नॉन पेरेंटल है वो पेरेंटल से ज्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ दैट इज इफ 1% ऑफ सेल्स आर अंडरगोइंग रिकॉम्बिनेशन फाइंड आउट द जेनेटिक डिस्टेंस, कि जितने भी सेल्स हैं उसमें से 1% आपके रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं, जैसे मान लो मेरे पास 100 सेल्स हैं। ठीक है, तो 1% ऑफ सेल्स आर अंडरगोइंग रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि आपका 100 में से सिर्फ एक सेल रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 का 1% 1 होगा, तो ऑब्वियसली 99 सेल तो दिखा नहीं रहे, तो वहां से आपके 396 तो क्या बन गया आपके पेरेंटल। ठीक है, अब जो एक है ऑब्वियसली उसने दो पेरेंटल बनाने हैं, दो नॉन पेरेंटल, तो रिकॉम्बिनेंट तो आपके दो ही बने, टोटल कितने हैं 400, 2/400 इंटू 100 विच कम्स आउट टू बी 0.5। कि अगर 100 सेल्स में से अगर 1% ऑफ द सेल्स आर अंडरगोइंग रिकॉम्बिनेशन, तो इसका क्या मतलब है कि 0.5% आपके क्या बनेंगे रिकॉम्बिनेट्स। 0.5% का क्या मतलब है 0.5 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, जैसे उसने ये लिखा होता है कि 10% ऑफ सेल्स आर अंडरगोइंग रिकॉम्बिनेशन, तो ऑब्वियसली कितने आपके वो बनेंगे रिकॉम्बिनेंट, ऑब्वियसली 5%। तो आपके 5% क्या बनेंगे आपके रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, 5% क्या बनेंगे आपके रिकॉम्बिनेंट्स, तो मतलब जितने भी सेल्स आपके रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं उसका 50% आपके क्या बनेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा 0.5 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात करी है जैसे क्रॉसिंग ओवर की, ठीक है, जैसे अभी तक हमने दो ही जीन्स को लिया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे एक होती है सिस कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है ट्रांस। एक होती है सिस कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है आपकी ट्रांस। ठीक है, तो सिस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी जीन्स है, जैसे मान लो आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, दोनों डोमिनेंट एक तरफ, दोनों रिसेसिव एक तरफ, ये होता है सिस। ऐसे ही कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, ये क्या होता है आपका ट्रांस। दिस इज सिस, ये जो कॉन्फ़िगरेशन में दिखाई, सिस में दोनों आपके एक साइड और ट्रांस में एक साइड। ठीक है, सो दिस इज सिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज योर ट्रांस। ठीक है, तो ये जैसे होता है ना कि जीन्स आपकी सिस में है या ट्रांस में है, तो अगर जैसे दोनों डोमिनेंट एक तरफ है, दोनों रिसेसिव एक तरफ है, तो वो आपका सिस है। एक डोमिनेंट एक तरफ, एक रिसेसिव एक तरफ, तो वो आपकी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, सो अभी तक जो हमने बात करी, हमने सिर्फ दो जीन्स की बात करी है। ठीक है, अब जैसे हम बात करेंगे थ्री जीन्स की, तो मान लो आपके पास कोई भी थ्री जीन्स हैं, और ये भी हम कैलकुलेट करेंगे कि हम जीन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, थ्री जीन्स में जैसे मान लो मैंने लिख दिया कैपिटल ए है, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, थ्री जीन्स आपके पास कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, और ऑब्वियसली एक तरफ आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, अब यहां पर ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ दो ही क्रोमैटिड्स जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है,
तो हम सिर्फ वही दिखाएंगे, ये क्रॉसिंग ओवर वाले ही मैं यहाँ पर क्रोमैटिड्स को शो करूंगा, अदरवाइज दो तो आपके पेरेंटल बनने ही बनने हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये दिखाया, पहले हम दिखाएंगे सिंगल क्रॉस ओवर। ठीक है, जैसे ये है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, जैसे मान लो कैपिटल ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, दैट इज ए सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी। तो आपका क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ठीक है, दैट इज ए सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी। दूसरा मैं क्या शो कर रहा हूं कि बी और सी में अगर क्रॉसिंग ओवर हो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। सो बी और सी में अगर क्रॉसिंग ओवर हो, ठीक है, सो तब क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। सो दैट इज ए सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड सी। सो सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड बी एंड सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, ऐसे हम एक शो करेंगे डबल क्रॉसओवर, जिसमें दोनों क्रॉसेस हो रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड वी हैव स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर और बी और सी के बीच में भी। तो क्या बनेगा आपका, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ठीक है, जैसे कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और फिर दोबारा कैपिटल सी, इधर स्मॉल ए कैपिटल बी एंड देन स्मॉल सी। ठीक है, मतलब डबल क्रॉसओवर में एक खास बात क्या होता है कि सिर्फ सेंटर वाली एलील चेंज होती है। ठीक है ना, जैसे कभी भी आपको पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर को कंपैरिजन करना हो, ठीक है ना, तो इन जो डबल क्रॉसओवर क्या होता है आपका, जो सेंटर वाली एलील होती है, सेंट्रल सेंट्रल एलील इज चेंज्ड। ठीक है, डबल क्रॉसओवर में क्या होता है आपका, सेंटर एलील इज चेंज्ड, कि जो सेंटर वाली एलील होती है वो आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, सो इन डबल क्रॉसओवर सेंटर एलील इज चेंज्ड। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, अभी हम जो बेसिकली क्वेश्चन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है। जैसे आपको ना डाटा गिवन होगा, मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें आपको डाटा गिवन होगा और उस बेस पे आपने निकालना होता है कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो उसमें पहले हमें ऑब्वियसली जिसका नंबर ज्यादा होता है वो पेरेंटल होते हैं, जिसका नंबर सबसे कम होता है वो आपके डबल क्रॉसओवर होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं। तो ये जस्ट ये जो मैंने शो करे हैं, ये सिर्फ कौन से वाले शो करे हैं, आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बेसिकली जिनके बीच में क्या होती है आपकी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये हमने क्या शो करा आपका, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जिनके बीच में क्या होती है आपकी क्रॉसिंग ओवर। So now we will be deriving linkage distance and gene order from 3-point cross, from 3-point crosses, 3-point crosses, कि कैसे हम लिंकेज डिस्टेंस और जीन ऑर्डर को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें क्या गिवन होता है क्वेश्चन में ना, हमें एक तो जीनोटाइप दिया होता है और नंबर दिया होता है। जैसे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जीनोटाइप और क्या दिया होगा, ऑब्जर्व्ड
जो भी नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जीनोटाइप लिख दिया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, देन कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो ये जीनोटाइप लिखा। और ऑब्जर्व नंबर जैसे 390, 374, 27, 30, 5, 8, 81 एंड 85, ठीक है। ये नंबर आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो ये डाटा है, यहां से हमें डिस्टेंस भी निकालना है और ऑर्डर भी निकालना है, ठीक है। देखो पहला हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि सबसे ज्यादा कौन से हैं और सबसे कम कौन से हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली नंबर से पता लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा है और ये सबसे कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला आपका पेरेंटल एंड दिस इज ऑल्सो पेरेंटल, ठीक है। जो ये दोनों है, ये दोनों कौन से होंगे आपके? डबल क्रॉसओवर। जो सबसे कम है वो डबल क्रॉसओवर, ठीक है। एक जो चीज मैंने आपको बताई कि पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर में, ठीक है, सिर्फ सेंटर वाली एलील बदलती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी है। इसका मतलब एक बात पक्की है कि आपका सी सेंटर में है। कौन सी सेंटर में है? सी, ठीक है ना। आप पेरेंटल देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ ना, दैट इज नॉट द ऑर्डर। ये तो जस्ट वो जीनोटाइप लिखेंगे, ऑर्डर आपको खुद बताना होता है, ठीक है। यहां से आप एक चीज क्या देखनी है आपने कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, और यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी है। इसका क्या मतलब है कि जो सी है वो आपकी सेंटर में है, ठीक है ना, कि सी क्या आपकी सेंटर में है, ठीक है। तो आफ्टर कंपेयरिंग पेरेंटल एंड डबल क्रॉसओवर हमें क्या पता लग गया कि कौन सी एलील आपकी सेंटर में है, दैट इज सी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमें क्या देखना है? ऑब्वियसली एक पेरेंटल है कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल बी, दूसरा क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल बी, ठीक है। कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल बी। तो जब ए और सी में क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या बनेगा? कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। मतलब ये दोनों किस कारण बने हैं? ड्यू टू सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन योर ए एंड सी, सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड सी। और ये दोनों फिर किस कारण बने होंगे आपके? ड्यू टू सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तो ये दो पेरेंटल, दो डबल क्रॉस ओवर, और फिर हमने ये निकाल लिया कि कौन से आपके सिंगल क्रॉस ओवर से बने हैं, ठीक है। अब हमें जो डिस्टेंस निकालना है एक तो ए और सी के बीच में, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंगल क्रॉसओवर देखो कितने बने हैं ए और सी के कारण, 81 प्लस 85, ठीक है। और इसमें आपने डबल क्रॉसओवर भी ऐड करने हैं, क्योंकि डबल क्रॉसओवर में भी ये वाला क्रॉस इन्वॉल्व होगा, +5 +8, ठीक है। तो जब हमने इसको टोटल करा तो ये टोटल है 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। मतलब जो सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड सी के कारण बने 81 + 85 + 5 + 8 by 1000 into 100, which comes out to be 17.9 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और दूसरे अगर हम देखें तो दूसरे आपके 27 + 30 + 5 + 8 divided by 1000 into 100, that is basically your 27 + 30 57 + 5 62 + 8, ठीक है। so that is your 70
So 70 into 100 by 1000 which comes out to be 7 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, देखो वो नंबर से ही पता लग रहा है आपको, क्योंकि जब ए और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है तो ऑब्वियसली कम बने हैं, कम बने हैं तो डिस्टेंस भी कम होगा। बी और सी में क्रॉसिंग ओवर हुई है, ए और सी में क्रॉसिंग ओवर हुई है तो आपके ऑब्वियसली ज्यादा बने हैं, तो दैट इज 81 एंड 85 ज्यादा बने हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। और जब बी और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है तो कम बने हैं, तो कम बने हैं, तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपको जीन ऑर्डर और आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, जीन डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके अलावा ना हमारे पास दो टर्म्स आती हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, क्या होता है, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस और एक होता है इंटरफेरेंस। कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड योर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज observed number of double crossover by expected, observed number of double crossover by expected, expected number of double crossover। ठीक है, और इंटरफेरेंस क्या होता है आपका, वन माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है आपका, वन माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, जैसे अगर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड इक्वल है तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कितना होगा, वन। ठीक है, तो उस केस में इंटरफेरेंस क्या होगी आपकी, जीरो। ठीक है, अगर ऑब्जर्व्ड का नंबर एक्सपेक्टेड से कम है, ऑब्जर्व्ड का नंबर एक्सपेक्टेड से कम है, ठीक है, जैसे मान लो एक्सपेक्टेड थे 10, ऑब्जर्व्ड है 7, तो ऑब्वियसली सी कितना आ गया, 7/10, दैट इज 0.7। तो इंटरफेरेंस कितना आएगा आपका, 1 माइनस 0.7, दैट इज 0.3। ठीक है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सो दिस इज जीरो इंटरफेरेंस अगर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का नंबर इक्वल है, और ये आपका क्या आ गया, 0.3 इज बेसिकली योर पॉजिटिव इंटरफेरेंस, पॉजिटिव इंटरफेरेंस। और अगर ऑब्जर्व्ड का नंबर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, ठीक है, जैसे मान लो एक्सपेक्टेड थे आपके 10, ऑब्जर्व्ड आ गए 13। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कितना हो गया, 13/10, दैट इज 1.3। तो इंटरफेरेंस कितना आ गया, 1 माइनस 1.3, दैट इज माइनस 0.3। इसको हम क्या बोलेंगे, आपकी नेगेटिव इंटरफेरेंस, नेगेटिव इंटरफेरेंस। अगर तो इक्वल है, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 1 है तो इंटरफेरेंस क्या होगी, जीरो। अगर पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ऑब्जर्व्ड जो है वो एक्सपेक्टेड से कम है, और अगर ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपके नेगेटिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जैसे जनरली क्या होता है ना, इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एक जगह क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो वो दूसरी जगह क्रॉसिंग ओवर होने को इनहिबिट करता है कि ना हो। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का ये कंसेप्ट होता है। तो इसी कारण जो डबल क्रॉस ओवर आते हैं ना, वो आपके काफी मतलब मे बी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम आ सकते हैं, क्योंकि एक अगर एक जगह क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो वो दूसरी जगह क्रॉसिंग ओवर को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये दो आपको टर्म्स, जैसे कई बार एग्जाम में नंबर ऑफ डबल क्रॉस ओवर आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या कैलकुलेट करना होता है कि ऑब्जर्व भी दे रखा है, एक्सपेक्टेड दे रखा है, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस निकालना होता है। ठीक है, सो चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं विच इज बेस्ड ऑन द योर सेम थिंग जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, सो imagine that you performed a tri-hybrid cross, you performed a tri-hybrid cross
trihybrid cross and observed the following offspring number and observed the following offspring numbers and genotypes. Offspring numbers and genotypes. ठीक है, तो ये जैसे आपको डाटा गिवन है, ठीक है, तो जैसे उसमें आपको कैपिटल एफ, कैपिटल बी, कैपिटल एच, स्मॉल एफ, स्मॉल बी, स्मॉल एच, कैपिटल एफ, कैपिटल बी, स्मॉल एच, स्मॉल एफ, स्मॉल बी, कैपिटल एच, स्मॉल एफ, कैपिटल बी, कैपिटल एच, कैपिटल एफ, स्मॉल बी, कैपिटल एच, कैपिटल एफ, स्मॉल बी, स्मॉल एच, कैपिटल एफ, स्मॉल बी, कैपिटल एच एंड स्मॉल एफ, कैपिटल बी, स्मॉल एच। ठीक है, तो ये नंबर दे रखा है 73, 67, 49, 69, 1207। इसमें एक एक्स्ट्रा लिख दिया, कैपिटल एफ, कैपिटल बी, कैपिटल एच, स्मॉल एफ, स्मॉल बी, स्मॉल एच, कैपिटल एफ, कैपिटल बी, स्मॉल एच, स्मॉल एफ, स्मॉल बी, कैपिटल एच, स्मॉल एफ, कैपिटल बी, कैपिटल एच, कैपिटल एफ, स्मॉल बी, स्मॉल एच। ये नहीं है बीच में एक ना, so we have this capital F, small b, small h, that is 1211, capital F, small b, capital H is 4 and this is 6। ठीक है, तो यहां पर भी आपको बेसिकली एक तो जीन ऑर्डर कैलकुलेट करना है और आपको बी एंड एच के बीच में बताना है कितना डिस्टेंस है और एफ एंड बी में कितना डिस्टेंस है। बी एंड एच का डिस्टेंस निकालना है आपने और एफ एंड बी का। सो दिस इज एफ एंड बी, एफ एंड बी का आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। डाटा आपको गिवन है, ऑर्डर आपको निकालना है और उसके बाद बी एंड एच और एफ एंड बी के बीच का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको डाटा गिवन है, तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा वाले होंगे वो आपके पेरेंटल होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा वाले आपके पेरेंटल है और सबसे कम वाले डबल क्रॉसओवर है। ठीक है, तो अगर हम पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर को कंपेयर करें तो आपका एच सेंटर में है। ठीक है, तो मतलब कैपिटल एफ, स्मॉल एच, स्मॉल बी एंड स्मॉल एफ, कैपिटल एच, कैपिटल बी। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब जब मैं एफ और एच के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराऊंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल एफ, कैपिटल एच, कैपिटल बी एंड स्मॉल एफ, स्मॉल एच, स्मॉल बी। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों किसके कारण बने हैं, एफ और एच के बीच में क्रॉसिंग ओवर से, और बाकी दो किससे बने होंगे फिर, एच और बी से। सो दिस इज सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन एफ एंड एच एंड दिस इज ड्यू टू सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन बी एंड एच। ठीक है, सो बी और एच में डिस्टेंस हम निकालते हैं पहले कि आपका बी और एच में कितना डिस्टेंस होगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ऑर्डर तो हमें पता लग गया एफ, एच, बी। ठीक है, तो एच और बी में अगर हम निकालें 49 प्लस 69 प्लस 4 प्लस 6, तो टोटल नंबर ये जो हम करेंगे तो कितना आएगा, 2686 इंटू 100। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज 4.76। ठीक है, ये हमने किसके बीच में निकाला, एच और बी के बीच में। अब एफ और बी के बीच में निकालने के लिए आपको पहले एफ और एच का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एफ और बी तो ये पूरा है, तो पहले एफ एंड एच के बीच में निकालो। तो एफ एंड एच के बीच में कितना आएगा, 73,
प्लस 67 प्लस 4 प्लस 6 बाय 2686 इंटू 100। ठीक है, ये जब हम निकालते हैं ये आता है 5.58। ठीक है, तो एफ और एच में कितना आएगा 4.76 प्लस 5.58 विच कम्स आउट टू बी 10.34। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बेसिकली, देखो थोड़ी सी ना आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर में हो क्या रहा है। ये तो चलो एक कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका डाटा आपके पास आएगा, उस डाटा के बेसिस पे आपको जीन डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको जीन ऑर्डर भी। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि डाटा को देख के सबसे पहले आपने क्या कंपेयर करना होता है कि आपका डबल क्रॉसओवर कौन से हैं, पेरेंटल कौन से हैं, और फिर आप सिंगल क्रॉसओवर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जैसे यहाँ पर अब ये जीन्स आपकी लिंक्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ से चलो यहाँ से तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आना है, यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और यहाँ से क्या बन गया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, अब इससे आपके पास क्या बनने हैं, अलग अलग टाइप के गैमेट्स। ठीक है ना, एक तो चलो हम जनरल बनाते थे, बट यहाँ पर अब जैसे ये सिचुएशन है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो यहाँ पर सिंगल क्रॉस ओवर भी होंगे, डबल भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये लिंक्ड है। अब पहले जो हमने पढ़ा था ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें जीन लिंक नहीं थी। तो जो भी यहाँ से गैमेट्स आते हैं, मतलब जो भी F1 जनरेशन आती है उसको हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो जीनोटाइप लिखा होता है ना, वो ऐसे लिखा होगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। हमारे पास लिखा होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। ठीक है, ऐसे मान लो आपके पास लिखा होगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने एक और लिख दिया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, सॉरी यहाँ पे मतलब स्मॉल बी स्मॉल सी सबके अंदर होगा एक। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ठीक है, अब क्या होता है ना, सब में से ना अपने एक स्मॉल बी स्मॉल सी निकाल देना है। जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, जो ये आपको दिया होगा इसमें से एक स्मॉल बी स्मॉल सी निकाल देना है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, जो हमने ये लिखा है, मतलब इस फॉर्म में आपको जीनोटाइप चाहिए होता है। जैसे क्वेश्चन में कई बार क्या लिखा होगा ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, एक स्मॉल बी स्मॉल सी हटा दो तो ये बन जाएगा स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, तो इनमें से आपने एक स्मॉल बी स्मॉल सी निकाल देना है। ठीक है, एक ए जो छोटे वाला, एक बी और एक सी। उसके बाद इस फॉर्म में आपने जीनोटाइप लिख लेना है, क्योंकि तभी आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो कई बार तो क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट ही दिया होगा, और कई बार क्योंकि हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, सबके अंदर एक स्मॉल बी स्मॉल सी होगा। ठीक है, सो दिस वी हैव इन योर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक सा बताया, वही है कि क्रॉसिंग ओवर हमें पता है पैकेटिंग स्टेज पे होती है। तो मैंडल को लिंकेज का आइडिया नहीं था, यू डू नॉट हैव एन आइडिया अबाउट कि जीन्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम पे लिंक्ड भी होती हैं, क्योंकि बाय चांस उसने जो भी करेक्टर्स लिए या जो भी क्रॉसेस कराए, उनके जो जीन्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे। ठीक है, सो अगर जीन में डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपके क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है और आपके रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे। जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी कम है और आपके डबल क्रॉसओवर भी कम बनेंगे। तो ये जैसे मैंने कंसेप्ट लिया था कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस अगर 70 सेंटीमॉर्गन है, इसका मतलब ये नहीं है कि 70% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे।
in any case recombinants will not be greater than your parental. It can be equal if all the cells are undergoing meiosis, and one we have taken, if 1% of the cells are undergoing meiosis or undergoing recombination, then the genetic distance आपका उससे आधा होगा, ठीक है। ये सिस और ट्रांस का आइडिया होना चाहिए, जैसे अगर दोनों डोमिनेंट एलील से एक तरफ है, दोनों रिसेसिव एक तरफ है, तो सिस है, अदरवाइज ट्रांस। सिंगल क्रॉसओवर और डबल क्रॉसओवर की हमने बात करी, ठीक है। कैसे हम लिंकेज डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे हम जीन ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस और इंटरफेरेंस की हमने बात करी। ये जैसे हमने क्वेश्चंस भी करे कि कई बार ये आपको पहले तो आपको जीन ऑर्डर जज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होता है।